दोस्तों, आज के वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हर व्यक्ति लगभग 50,000 रुपए प्रति महीने की कमाई कर सकता है। दोस्तों, 5 ऐसे बिजनेस के बारे में जो हम बताने वाले हैं, यह बिजनेस आप भी चाहें, अगर बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप भी चाहें तो इस 5 बिजनेस में से कोई एक बिजनेस करके 50,000 रुपए तक महीने की कमाई कर सकते हैं। आप चाहें गांव से रहते हों, शहर से, बाजार से, कोई दिक्कत नहीं है। यह 5 बिजनेस, 5 एक तरीके से शहर में भी ये चल सकता है, गांव देहात में भी यह बिजनेस चल सकता है, और एक तरीके से ऑलराउंडर बिजनेस भी इसको कहा जा सकता है। मतलब हर जगह के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को मुझे बताने का मकसद यह है कि हर एक आदमी पैसे कमाना और पैसे को बचाना, सभी लोग अभी के समय देखेंगे, ज्यादातर लोग पैसे कमाने से ज्यादा पैसे बचाने में भी ज्यादा फोकस रख रहे हैं। तो दोस्तों, हर एक आदमी की इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाई की जाए और ज्यादा से ज्यादा सेविंग कैसे की जाए। तो दोस्तों, यह आज का जो बिजनेस आइडिया है, यह आपको जरूर देखना चाहिए। यह आज का आइडिया जो है, एक तरीके से 100% सच्चाई के साथ हम आपको बताने वाले हैं। और ये 5 बिजनेस है, कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेस नहीं है, ये नॉर्मली ही बिजनेस है। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों का ध्यान बहुत ऐसे अवसर होते हैं जो कि हमारे सामने होते हुए भी हमारा ध्यान उस तरफ जाता नहीं है, जिसके कारण हम किसी दूसरे चीजों की तलाश में लगे रहते हैं। और वास्तव में कहा जाए तो होता ऐसे ही है, किसी नजदीकी चीज से ही अपनी जरूरत एक तरीके से पूरी हो जाती है, लेकिन हम बहुत दूर दूर तक भटकते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि ईश्वर को बहुत से लोग जंगलों में खोजते हैं, लेकिन ईश्वर अगर कहा जाए तो मनुष्य के एक तरीके से इस शरीर रूपी शरीर में आत्मा के रूप में है। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी क्या करते हैं ना, कि अनेकों प्रकार के बिजनेस, जो कि एक तरीके से जहां पे रहते हैं वहां से उस बिजनेस का कोई फासला नहीं होता, फिर भी उसके बारे में सोचते हैं कि यार ये फैक्ट्री लगा लेते, ये स्टार्टअप कर लेते। सोचना गलत बात नहीं है, सोचना सही है, लेकिन अगर बेसिक जरूरत है आपकी बिजनेस को करना, तो आप उन चीजों को ही उठाइए, उन चीजों को ही कीजिए जो आपके एरिया से खासकर से जुड़ा हुआ हो। आपका मटेरियल जो हो, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, जिससे आपका बिजनेस अगर जब चलता है, एक तरीके से किसी भी बिजनेस को अगर आप करते हैं और जब डिमांड बढ़ने लगता है, तो सबसे ज्यादा मांग होती है किस चीज की? रॉ मटेरियल की। और रॉ मटेरियल समय से नहीं मिलता तो ग्राहक दूसरे जगह, यानी कि दूसरे दुकान पे या दूसरे बिजनेस, दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं। तो भरसक जो गांव से या जहां से भी जो लोग निवास करते हैं, वहां का जो रॉ मटेरियल है, जो चीज भी वो बनाना चाहते हैं, जिस चीज का भी व्यापार कर, रॉ मटेरियल अगर उनको आसानी से मिलता है तो उनको बिजनेस को ग्रोथ करने में भी बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, आप भी जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के हिसाब से बिजनेस करें। लेकिन दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, 5 ऐसे बिजनेस जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, एक एक बिजनेस की पूरी जानकारी लेकर के आया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक और धैर्य से समझिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है ना, ये केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके एक तरीके से अंधकार भरी जिंदगी में ये उजाला का प्रकाश है। चाहे आप गांव में हो या शहर में हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आज का आइडिया ये आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, इस बिजनेस को, यह 5 बिजनेस जो कि इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ बिजनेस है।
ये नहीं है कि ये ऐसा बिजनेस है जो कि मान करके चलिए अदर कोई अलग बिजनेस नहीं। ये पांचों प्रकार के बिजनेस गांव शहर कहीं पर भी किया जा सकता है। आप जहां से निवास करते हैं वहां पर कर सकते हैं। दोस्तों, जिसमें पहला बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एक तरीके से, जिस पहले बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले, वह बिजनेस एक तरीके से हर गली हर चौराहे हर बाजार हो या गांव हो देहात हो शहर हो जहां पर भी हो। शहरों में तो इसका और ज्यादा डिमांड होता है, लेकिन गांव में भी अगर इस कहा जाए तो कम डिमांड नहीं होता। दोस्तों, इस बिजनेस को कहा जाता है किराने की दुकान का बिजनेस। दोस्तों, किराने का दुकान का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलता रहता है और उसी रफ्तार में चलता रहता है। इस बिजनेस का अगर कहा जाए तो अभी तक कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि यह इंसान से जुड़ा हुआ बिजनेस है और ज्यादातर आपको पता ही है कि किराना का दुकान खाने से जुड़े हुए चीज वहां पर बिकता है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने गांव एरिया में या शहर में रहते हैं तो शहरों में तो कहा जाए दोस्तों, मैंने शहरों में देखा है लोग इस बिजनेस को करके एक एक दिन में 5-10 हजार रुपए की कमाई केवल करते हैं। लाखों रुपए का टर्नओवर करते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस लोग किराने से ही। तो ये तो शहरों की बात, लेकिन गांव में भी यह बिजनेस काफी प्रचलित बिजनेस है और एक तरीके से इससे कम अगर मतलब छोटी पूंजी का आप करते हैं, जैसे 1-2 लाख रुपए पूंजी लगा करके करते हैं, तो दोस्तों यह जो गांव में अगर किराना का बिजनेस करेंगे तो यह इस पूंजी में अगर आप बिजनेस करते हैं तो लगभग 500 से 1000 के रुपए के बीच में आप कमाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बड़ी पूंजी में इस बिजनेस को करते हैं, जैसे 5 लाख 10 लाख रुपए पूंजी लगा करके, तो दोस्तों निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप 1000 से लेकर 2000 तक रुपए प्रति दिन की कमाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब जब मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूं, दूसरा आइडिया बताने वाला हूं, उसको भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब बातें एक तरीके से ना वास्तविक जानकारी जो कि जमीनी हकीकत है, यह कम ही लोग बताते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इस तरीके को कहा जाता है कि इस बिजनेस को शुरू करते ही अगर सही जगह पे यह बिजनेस शुरू कर दिया जाए, इस बिजनेस में एक नुकसान है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करते ही अगर लोकेशन सही है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो दोस्तों लागत का 2 गुना, मतलब जितना आप लागत लगाए होंगे एक एक प्रोडक्ट का, उसका डबल फायदा, मतलब उतना आप मार्जिन भी कमा सकते हैं, जिसको कपड़ा बेचने का व्यापार कहा जाता है। यह एक तरीके से 2 तरीके से होता है, एक घूमकर एक तरीके से फेरी वाला बिजनेस और दूसरा एक अस्थायी दुकान करके। इसमें भी अलग अलग प्रकार के पूंजी के हिसाब से बिजनेस किया जाता है और इसमें भी कपड़े में भी अलग अलग प्रकार के कपड़े का बिक्री होता है। लेकिन जहां बिजनेस करना आदमी व्यक्ति कोई भी चाहता है तो उस एरिया के डिमांड के अनुसार वह बिजनेस करे, तब जाकर के वह बिजनेस सही तरीके से सफल तरीके से कमाई कर देगा आपको और आप पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में एक नुकसान भी होता है कि बहुत से लोग कपड़े का व्यापार ना गांव में कर देते हैं। और दोस्तों, गांव में मैं एक बात बताऊं, जहां मार्केट नहीं है, अगर आपका घर पड़ रहा है किसी गांव में और आपने वहां शुरू कर दिया, तो दोस्तों केवल लोग अभी के समय में देखा जाए तो ज्यादातर कहाँ खरीदने जाते हैं, जहां मार्केट बड़ा हो ज्यादा हो, ताकि वहां उनको कम रेट में मिल सके कपड़े। और आपको पता ही है कि कपड़ा है, कोई खाने का तो सामान, राशन से जुड़ा हुआ तो सामान है नहीं कि यहाँ से गए और लेकर आए, बहुत जरूरी है। ये चीज है, ये गांव में भी लोग अब एक तरीके से दूर जा करके कपड़ा खरीदते हैं, बड़े बड़े शोरूम में या जहाँ थोक में कपड़ा मिलता है, अगर ज्यादा खरीदना होता है। जैसे शादी समारोह में कपड़े की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो दोस्तों लोग एक तरीके से कहाँ खरीदते हैं, जाकर जहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस बिजनेस में लॉस ये है, कपड़े के बिजनेस में, कि अगर आप दुकान किए हैं, अगर गांव में कर दिए, तो वो चलने का, पैसे कमाने का चांस 1% ही है, 99% नहीं है। तो मार्केट में ही आप इसका दुकान कीजिएगा। दोस्तों, मैं ये ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है।
इसके बाद जो तीसरे नंबर का मैं आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ, जो आइडिया बताने वाला हूँ दोस्तों, इस बिजनेस को तो कहा जाए तो चाहे गांव हो, शहर, कस्बा, कहीं पर भी इसको शुरू कर दें, कोई टेंशन नहीं है। ये चलने वाला बिजनेस है और यह भी 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। इससे भी व्यक्ति अगर कम से कम कमाई करे तो 500 रुपए कमा सकता है प्रतिदिन, और ज्यादा कमाए तो अब 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार तक भी कमाई करेगा अगर पूंजी एक सही रूप से लगाता है तो। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। तो दोस्तों, जो मैं तीसरे प्रकार का बिजनेस आइडिया बता रहा हूं, यह एक तरीके से लोग इसको चलता फिरता रेस्टोरेंट भी कहते हैं, लेकिन नहीं, यह जो बिजनेस है यह चाय, पकौड़े और अन्य मिठाई बनाने का बिजनेस है। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें हुनर की आवश्यकता होती है। कोई ज्यादा पढ़े लिखे होने की तो आवश्यकता इन किसी भी बिजनेस में नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति बिजनेस करना चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत हुनर भी होना चाहिए, जो कि आप अपने घर पे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। उसमें कोई मतलब ये भी नहीं है कि आपको कहीं ट्रेनिंग लेने जाना पड़ेगा। तो यह भी हर व्यक्ति कर सकता है। जो चौथे प्रकार का जो अब मैं आइडिया आपको बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, इस बिजनेस को भी हर व्यक्ति शुरू कर सकता है और पैसे कमा सकता है, लेकिन यह भी समझने वाली बात है, समझने वाला भी। इस बिजनेस को भी समझ करके ही किया जा सकता है, ऐसे ही नहीं किया जा सकता। इस बिजनेस का भी डिमांड गांव शहर में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन इस बिजनेस को सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस को अगर हम कहें तो इस बिजनेस को कहा जाता है चप्पल जूता बेचने का बिजनेस, बनाने का नहीं। बनाने में आप हर व्यक्ति बना नहीं सकता, बेच सकता है चाहे तो। इसमें आपको क्या करना है, थोक में माल खरीदना है, फुटकर में लाकर बेचना है, लेकिन समझने वाला बात क्या है, क्या समझना है, समझ करके इस बिजनेस को करना है। दोस्तों, इस बिजनेस में ज्यादातर आप देखेंगे ना, तो एक बार ग्राहक अगर कोई चप्पल या जूता खरीद लेता है तो लगभग 6 महीने, 4 महीने, कम से कम 4 महीने बाद ही अगर खराब होता है तब आता है, चाहे गांव की बात हो या शहर की बात हो। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को अगर गांव में आप शुरू करना चाहते हैं तो उस एरिया में आपने कर दिया जहां पे लगभग पूरे दिन में 100-200 लोग ही आते जाते हों, तो दोस्तों वहां ये बिजनेस चलने का कम चांस है, क्योंकि वहां आपके कंपटीशन में भी लोग आ जाएंगे, इस बिजनेस को करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, वहां पर इस बिजनेस को न करें। अगर मार्केट एरिया है जहां पे हजारों लोग आते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ लगती है, वहां पर इस बिजनेस को करें। दोस्तों, मैं बिजनेस के साथ साथ उसकी सावधानियां भी बताना जरूरी होता है लोगों को। बहुत से लोग कई बिजनेस जहां नहीं करना चाहिए वहां भी कर देते हैं। तो दोस्तों, उसमें आपको ये सब सोच समझ के करना चाहिए। दोस्तों, अब हम अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं और आपको जो मैं 5वां तरीका बताने वाला हूं, 5वां आइडिया आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आपका ध्यान, जाहिर सी बात है, नजर तो हर जगह रहती है, लेकिन उस पर ध्यान बहुत कम लोगों को जाता है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि अगर हम उस बिजनेस से जुड़े ग्राहकों की बात करें तो उस बिजनेस में ज्यादातर ग्राहक जो होते हैं वो 6 महीने या साल में एक बार ही उस दुकान पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस बिजनेस को अगर आप सही जगह पे कर देते हैं, सही लोकेशन, और उसमें आधुनिक तकनीकी की भी जरूरत होती है। ये नहीं है ये कि जैसे चल रहा है वैसे नहीं, उसमें आधुनिक तकनीकी की जरूरत भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आधुनिक तकनीकी के साथ और सब कुछ सही तरीके से करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके, लोकेशन भी उसका सही हो, तो दोस्तों वह भी बिजनेस कारगर साबित हो सकता है। लेकिन उस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर आप छोटी पूंजी के हैं तो उस बिजनेस को आप थोड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास 50,000, 1 लाख रुपया है तो आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं शुरू कर सकते, लेकिन उसमें कम से कम अगर सही रूप से उस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपके पास 5 लाख रुपए होना चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस को कहा जाता है हार्डवेयर बिजनेस। ये मैं गांव की बात कर रहा हूँ, शहरों में तो इससे ज्यादा ही पूंजी चाहिए। लेकिन होता क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें जो एक ग्राहक होता है
वह 6 महीने या 1 साल के लिए एक बार आता है। क्योंकि दोस्तों जो हार्डवेयर का सामान जो भी होता है, कोई भी व्यक्ति एक बार उस मतलब किसी भी चीज की घर की मरम्मत कराता है तो उसमें हार्डवेयर के सामान लगते ही लगते हैं। तो मरम्मत कराने के बाद वो साल भर के बाद ही वो खराब होता है, या जो भी उसमें कुछ चेंज करना होता है 1 साल के बाद ही लोग करते हैं। ज्यादातर एक ग्राहक सालों बाद ही आपके पास आता है। तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक तरीके से हजारों नहीं, उसमें कम से कम 2-3 हजार लोग जहाँ पे इकट्ठे होते हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, मतलब काफी मतलब एक तरीके से प्रसिद्ध एरिया हो, वहां पर वह बिजनेस करें, तब जाकर आप उससे रोज कमाई कर पाएंगे। ऐसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अगर छोटे मोटे बाजार में भी करते हैं तो वहां पे कंपटीशन मिलेगा आपको, और वहां उस हिसाब से आपको ग्राहक नहीं मिल पाएंगे। उसमें आपको कुछ लोगों को दुकानें चलेगी और कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब सावधानियां हैं जो कि आपको सोच समझ करके करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट समय दिया होगा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो कर दीजिएगा, और फिर से हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।